रात के ठीक 2 बजे थे। मुंबई की उस छोटी सी चौल में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। कमरे में बैठा था आरव शर्मा, हाथ में एक रिजेक्शन लेटर और आंखों में नमी। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। आरव हंसा, हंसी ऐसी जिसमें दर्द छुपा था। 5वीं बार उसने खुद से कहा। पिता की दवाइयों का खर्च, मां की चुप्पी और खुद का सपना, सब एक साथ उसके सीने पर बोझ बन चुके थे। आरव का सपना था एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना, लोगों को उठाना, वैसे ही जैसे कोई उसे कभी उठा दे। लेकिन दुनिया को सपनों से नहीं, डिग्रियों और पहचान से मतलब था। उस रात आरव ने तय किया, या तो सब छोड़ दूं या खुद को इतना मजबूत बनाऊं कि दुनिया सुने। एक अनजान आवाज अगली सुबह लोकल ट्रेन में सफर करते हुए आरव ने पहली बार उसे सुना। एक लड़की मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही थी। अगर आज तुम थक गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। आरव चौंक गया। वो आवाज सीधे दिल में उतर गई। नाम था अनन्या। वो भी पॉडकास्ट बनाती थी, लेकिन कोई सुनता नहीं था। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप इतना अच्छा बोलती हैं, फिर भी डरती क्यों हैं? अनन्या मुस्कुराई, क्योंकि सपने बड़े हैं और हालात छोटे। उसी पल दो टूटे सपनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जब लोग हंसते हैं, आरव और अनन्या ने मिलकर एक छोटा सा चैनल शुरू किया। नाम रखा खामोशी से उड़ान। पहला वीडियो सिर्फ 60 व्यूज, दूसरा 5, तीसरा 0। लोगों ने कहा, नौकरी ढूंढो, ये मोटिवेशन से पेट नहीं भरता। पिता ने कहा, बेटा, सपने ठीक है, पर जिम्मेदारियां पहले। आरव ने उस रात छत पर बैठकर आसमान से पूछा, क्या मैं गलत हूं? अनन्या का मैसेज आया, अगर आज हम रुक गए तो कल खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। गिरना जरूरी था एक दिन। आरव का लाइव सेशन वायरल होने ही वाला था, लेकिन नेटवर्क चला गया। सारी मेहनत शून्य। आरव टूट गया। बस, अब नहीं, उसने अनन्या से कहा। अनन्या चुप रही, फिर बोली, आरव, उड़ान से पहले पंखों का टूटना जरूरी होता है। उस रात आरव ने पहली बार खुद के लिए बोला। रिकॉर्डिंग चालू की और बिना स्क्रिप्ट के बोलता गया। एपिसोड 5, पहली जीत। अगली सुबह नोटिफिकेशन बज रहा था। 10,000 व्यूज, 50,000, 1 लाख। एक कमेंट चमक रहा था, भाई, आज आत्महत्या करने वाला था, आपकी आवाज ने बचा लिया। आरव रो पड़ा। उसने अनन्या को कॉल किया। हम सही रास्ते पर हैं। अनन्या बोली, नहीं आरव, हम अपने रास्ते पर हैं। वायरल होने के बाद आरव की जिंदगी बदलने लगी। अब लोग पहचानने लगे थे। मैसेज आने लगे, सर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। भाई, कुछ बोल दो, हिम्मत नहीं बची। आरव रात रात भर जागता, सोचता, अगर कल मैं टूट गया तो इन सब का क्या होगा? एक दिन उसने अनन्या से कहा, डर लगता है, अब सिर्फ अपनी नहीं, हजारों जिंदगियों की जिम्मेदारी है। अनन्या बोली, डर अच्छा है आरव, इसका मतलब है तुम झूठ नहीं बोल रहे। प्यार जो बिना नाम का था, आरव और अनन्या हर दिन साथ रिकॉर्ड करते, पर कभी प्यार की बात नहीं हुई। एक दिन बारिश में दोनों एक बस स्टॉप पर खड़े थे। अनन्या कांप रही थी। आरव ने अपनी जैकेट दे दी। अनन्या ने पूछा, अगर ये सब खत्म हो गया तो? आरव ने आसमान की तरफ देखा, तो भी तुम रहोगी और मैं कोशिश करता रहूंगा। उस पल दोनों समझ गए, कुछ रिश्तों को नाम की जरूरत नहीं होती। जलन की एंट्री हर सफलता के साथ एक दुश्मन जन्म लेता है। समीर मल्होत्रा, एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, उसने आरव का वीडियो देखा और हंस दिया। ये लड़का मेरी जगह लेना चाहता है। समीर ने अपने लोगों से कहा, इस नए लड़के को ऊपर जाने से पहले नीचे गिराना होगा। और फिर एक फेक ऑडियो आरव के नाम से वायरल किया गया। बदनामी की आग ऑडियो में आवाज थी, लोग बेवकूफ हैं, मोटिवेशन बेचो, पैसा खुद आएगा। लोग भड़क गए। कमेंट्स, हमने गलत इंसान पर भरोसा किया, सब नकली है। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, आरव, ये तुम नहीं हो, पर लोग नहीं समझेंगे। आरव ने मोबाइल बंद कर दिया। उस रात, अगर मैं चुप रहूं तो क्या तुम साथ रहोगी? अनन्या का जवाब आया, अगर तुम चुप भी रहो तो तुम्हारी खामोशी बोलेगी। आरव ने उसी रात एक आखिरी लाइव ऑन करने का फैसला किया। रात के 11:57
आरव का हाथ गो लीव बटन पर कांप रहा था। स्क्रीन के उस पार हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, जो हो सच बोलना। आरव लाइव गया। कुछ सेकंड खामोशी। फिर उसने कहा, आज मैं खुद को नहीं, सच को बचाने आया हूं। उसने पूरा सच बताया, रिकॉर्डिंग्स, सबूत और वो फेक ऑडियो कैसे बनाया गया। लाइव में कमेंट्स रुक गए और तभी एक नाम उभरा, समीर मल्होत्रा। आरव बोला, अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह रोज करूंगा। लाइफ खत्म। उस रात किसी की नींद नहीं आई। सच की कीमत सुबह न्यूज पोर्टल्स पर हेडलाइन थी, नया मोटिवेशनल स्पीकर या साजिश का शिकार। समीर के ऑफिस में गुस्से की आग थी। इसे सबक सिखाओ, उसने कहा। उधर आरव के पिता की तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल के बाहर आरव दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। आरव बोला, शायद मेरी उड़ान किसी और की जिंदगी गिरा रही है। अनन्या की आंखों में आंसू थे। अगर तुम रुक गए तो वो लोग जीत जाएंगे जो डर फैलाते हैं। वो हादसा हॉस्पिटल से लौटते वक्त बारिश तेज थी। कार फिसली। एक तेज आवाज, सब अंधेरा। आरव की आंख खुली तो सफेद रोशनी थी। डॉक्टर बोला, आप बच गए, पर आवाज को कुछ वक्त आराम चाहिए। आरव चुप हो गया। एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसकी आवाज ही सब कुछ थी, अब बोल नहीं सकता था। खामोशी का दर्द दिन बीतते गए। माइक सामने था, पर शब्द नहीं। लोगों ने कहा, अब खत्म। समीर ने इंटरव्यू दिया। कुछ लोग ऊंचाई संभाल नहीं पाते। अनन्या रोज आरव के लिए पढ़ती, लिखती और रिकॉर्ड करती। एक दिन आरव ने लिखा, अगर मेरी आवाज नहीं तो क्या मेरी कहानी काफी है? अनन्या मुस्कुराई। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। नई शुरुआत। आरव ने एक नया फॉर्मेट शुरू किया, साइलेंट मोटिवेशन। बिना बोले, सिर्फ शब्द, म्यूजिक और सच। पहला वीडियो, फिर वही चमत्कार। लोगों ने लिखा, आपने बिना बोले हमें जगा दिया। समीर की लोकप्रियता धीरे धीरे तीन गिरने लगी, क्योंकि अब लोग शोर नहीं, सच सुनना चाहते थे। एक रात अनन्या अकेले बैठी रो रही थी। आरव ने पहली बार उसे टूटते देखा। काफी देर बाद अनन्या बोली, आरव, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूं जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। आरव चुप रहा। अनन्या ने कहा, समीर मल्होत्रा, वही मेरे पिता की मौत का कारण है। आरव सन्न रह गया। अनन्या के पिता एक ईमानदार जर्नलिस्ट थे। समीर के खिलाफ स्टोरी लिख रहे थे। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अनन्या की आवाज कांप रही थी, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। टूटता भरोसा आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। तो क्या तुम मेरे पास आई क्योंकि मुझे इस्तेमाल करना था? अनन्या रो पड़ी। नहीं आरव, शुरुआत बदले से हुई थी, पर अब मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आरव ने कुछ नहीं कहा। कुछ दर्द जवाब नहीं चाहते। अकेली उड़ान। आरव ने अनन्या से दूरी बना ली। रिकॉर्डिंग बंद, मोबाइल स्विच ऑफ। समीर को लगा उसकी चाल चल गई। वो बोला, कुछ कहानियां बिना क्लाइमैक्स खत्म हो जाती हैं। पर आरव पहली बार खुद से बात कर रहा था। अगर मैं टूटा तो वजह क्या थी, धोखा या सच? खामोशी का जवाब। आरव ने एक लेटर लिखा, खुला पत्र, बिना किसी नाम के। उसमें लिखा, मैं किसी को गिराने नहीं, खुद को उठाने चला था। अगर सच की राह में कोई अपना छूट जाए तो दर्द होता है, पर रुकना गुनाह है। वो लेटर वायरल हो गया। लोगों ने कहा, ये वही है। आमना सामना। एक कॉन्फ्रेंस में समीर और आरव आमने सामने थे। माइक आरव के सामने आया। पहली बार उसकी आवाज लौटी, कमजोर पर सच्ची। आरव बोला, आपने मेरी आवाज छीनी, पर मेरी खामोशी नहीं। पूरा हॉल खड़ा हो गया। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। कॉन्फ्रेंस के बाद अनन्या चुपचाप चली गई। आरव उसे रोकना चाहता था, पर शब्द अभी भी कमजोर थे। रात को एक मेल आया, फ्रॉम अनन्या। सब्जेक्ट, आखिरी सच। मेल में लिखा था, आरव, मैंने बदले से शुरुआत की थी, ये सच है। पर अगर आज भी तुम्हारे साथ खड़ी हूं तो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें इंसान बनते देखा है, हीरो नहीं। अनन्या ने फैसला कर लिया था। वो अपने पिता की फाइलें कोर्ट में जमा करेगी, चाहे उसे कुछ भी खोना पड़े। डर का खेल। समीर को खबर मिल चुकी थी। उसने अनन्या को कॉल किया।
तुम्हारे पिता की तरह ज्यादा सच्ची मत बनो। फोन कट। उसी रात अनन्या का घर तोड़ा गया। फाइलें बिखरी पड़ी थीं। अनन्या कांप रही थी। आरव पहुंचा। उसने पहली बार अनन्या को गले लगाया। धीरे से बोला, अब ये लड़ाई अकेले की नहीं। सच की कीमत कोर्ट में केस दर्ज हुआ। मीडिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ बोले ये पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ बोले ये सच्चाई है। आरव ने एक वीडियो डाला, सिर्फ एक लाइन, अगर सच बोलना महंगा है तो झूठ सबसे सस्ता सौदा है। वीडियो वायरल हो गया। समीर के पुराने केस फिर से खुलने लगे। टूटता साम्राज्य, समीर के स्पॉन्सर्स एक एक करके हटने लगे। स्टेज खाली होने लगे। वो चिल्लाया, मैंने इन्हें बनाया है। उधर आरव की आवाज धीरे धीरे लौट रही थी। डॉक्टर ने कहा, पूरा ठीक 100% है। होने में वक्त लगेगा, पर यह आवाज लड़ाई से आई है। वो इजहार एक शांत शाम। आरव और अनन्या उसी छत पर बैठे थे जहां कभी सब शुरू हुआ था। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुम बदले के लिए आई थीं, तो मैं प्यार के लिए रुक गया। अनन्या की आंखों में आंसू थे। मैंने सब खोया आरव, पर तुम मिल गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। कोई वादा नहीं, कोई डर नहीं। फैसला कोर्ट का दिन। समीर के खिलाफ सबूत पेश हुए। वही फाइलें, वही आवाजें, वही सच। जज ने कहा, यह सिर्फ एक आदमी का नहीं, एक सिस्टम का अपराध है। समीर को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट के बाहर लोग खड़े थे। आरव ने माइक पकड़ा। आवाज की वापसी। आरव बोला, पहली बार बिना कांपे, अगर तुम आज टूटे हो तो याद रखना, उड़ान शुरू हो चुकी है। लोग खड़े हो गए। अंत नहीं, शुरुआत। अनन्या ने अपने पिता पर किताब लिखी। आरव ने एक फाउंडेशन शुरू किया, उन लोगों के लिए जिनकी आवाज दबा दी गई थी। दोनों साथ थे, पर स्वतंत्र। आखिरी लाइन। आरव ने कैमरे की तरफ देखा, मैं चुप था, क्योंकि मुझे खुद को सुनना था, और जब खुद को सुन लिया तो दुनिया सुनने लगी।